नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। विदेश गए बेटे के इंतजार में तड़पते माँ बाप। आज नितिन का ग्रेजुएशन का परीक्षा परिणाम आया था और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपने पापा महेश जी से बोलता है, पापा जी, आज मेरा ग्रेजुएशन का परीक्षा परिणाम आ गया है और मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। उसकी बातें सुनकर महेश जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पापा, अब मुझे आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। वहाँ बहुत अच्छे कॉलेज हैं। वहाँ से अगर मैंने MBA की डिग्री ले ली तो मेरा भविष्य बन जाएगा, नितिन ने उत्साहपूर्वक कहा। तभी विदेश जाने की बात सुनकर नितिन की माँ सावित्री जी चौंक गईं। बेटा, क्या तेरी ये पढ़ाई यहाँ अपने देश में रहकर नहीं हो सकती क्या? तुझे तो पता है हम तुझे कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं और विदेश जाने का तो खर्च भी बहुत आएगा और वहाँ की पढ़ाई तो और भी महंगी होगी। मम्मी, आपको तो कुछ पता भी नहीं है वहाँ की पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार वहाँ से पढ़ लिया तो मेरा जीवन संवर जाएगा, मैं जिंदगी में सफल हो जाऊंगा। मेरे बाकी दोस्त भी तो जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। जब उनके मम्मी पापा उन्हें वहाँ पढ़ने भेज सकते हैं तो आप भी तो भेज सकते हैं। मैं पापा से बात कर रहा हूँ। आपको तो पढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही आप कभी पढ़ाई की महत्वता को समझने वाली हो। आपको तो हमेशा पैसा और बस पैसे की ही चिंता लगी रहती है। अरे, जब इतना पैसा पढ़ाई में लगाएंगे तो वापस कमाऊंगा भी, नौकरी लग जाएगी तो इससे 4 गुना कमाकर भी तो लाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मुझे यहाँ कुएं का मेंढक बनकर नहीं जीना है। अपनी ज़िंदगी में मैं हर खुशी पाना चाहता हूँ, हर ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 समय के खाने के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। आज तक आपने मुझे हर चीज़ के लिए तरसाया है और जब मैं विदेश जाने की सोच रहा हूँ तो आप उसमें भी अपनी टांग अड़ाने लगी हैं, नितिन ने तेज आवाज में कहा। नितिन को अपनी माँ से इस तरह बात करते देख महेश जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन आज वो चुप रहे और बोले, अभी उम्र भी तो है। इस उम्र में ही बच्चों को माँ बाप अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। उनकी कही गई हर बात का वो विरोध ही करते हैं। ये कहकर महेश जी ने अपनी पत्नी सावित्री जी को समझाया। सावित्री जी ये ही सोच रही थी। यहाँ की पढ़ाई तक तो ठीक था, पर महेश जी आगे की राशि का इंतजाम कैसे करेंगे? उन्होंने तो पहले ही बहुत कर्ज ले रखे हैं, लोगों से और बैंकों से लोन लेकर नितिन को पढ़ाया था। उनकी बहुत अच्छी नौकरी भी नहीं थी। ले देकर अपने पिताजी की जायदाद में से मिले घर में रह रहे थे। वो नितिन को विदेश कैसे भेज पाएंगे? सावित्री जी अपने पति की बहुत चिंता करती थी। उनके पति चाहे पैसे वाले नहीं थे, पर बहुत ही अच्छे मन के थे। उन्होंने हमेशा उनको सम्मान दिया था और बहुत अच्छे से रखा था। अपने पति द्वारा मिले प्यार और सम्मान से ही उनका चेहरा चमकता था, पर आज वो फिक्र में थी कि आखिर वो कैसे इतने रुपये का इंतजाम करेंगे। नितिन की बात भी गलत नहीं थी। उसके पास भी अपने भविष्य बनाने का सुनहरा मौका हाथ लगा था। वो भी जीवन में कुछ बनना चाहता था, तरक्की करना चाहता था। इस उम्र में करियर बन जाएगा तो जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा। नितिन ने विदेश के कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया था। उसे पता था मम्मी तो मना करेंगी, पर पापा पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। रात को बिस्तर पर वो लगातार करवटें ले रही थी। उनकी आंखों में नींद की जगह चिंता थी। वो पास ही लेटे हुए महेश जी के चेहरे की सवालिया नजरों से देख रही थी।
वो अपनी ही गणित में उलझे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। सावित्री, हम ये घर गिरवी रख दे तो हमें बहुत सा पैसा मिल जाएगा और नितिन की विदेश में पढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? घर गिरवी? ये तो बड़ा मुश्किल होगा। अपने घर को गिरवी रखना मतलब अपने सर से छत को खो देंगे। अगर हम कर्ज चुका नहीं पाए तो कहाँ पर जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? हम कहाँ रहेंगे? अरे तुम यूं ही फिक्र कर रही हो। जब नितिन की पढ़ाई पूरी होगी और उसके बाद वो कमाने लगेगा तो ये घर छुड़ा लेगा। अगर वो विदेश में ही नौकरी करेगा तो यहाँ के मुकाबले 4 गुना कमाएगा और सारे घर का और बाहर का कर्ज उतार देगा। पुरखों का बनाया घर गिरवी रख दोगे क्या? हाँ, वो तो रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। सब जगहों से पहले ही कर्ज ले रखा है, वो भी तो चुकाना है। उनका भी तो ब्याज जाता है। तू चिंता मत कर, बस कुछ सालों की ही बात है, सब कुछ अच्छा होगा। तू ईश्वर पर पूरा भरोसा रख। महेश जी ने पत्नी को दिलासा तो दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी ये बात कचोट रही थी कि वो अपने पुरखों के बनाए घर को गिरवी रखने जा रहे हैं। एक टीस सी मन में उठ रही थी। आंखों में एक दर्द था जिसे सिर्फ सावित्री जी ही समझ पा रही थी। सावित्री जी इस बात से बहुत चिंतित थी, लेकिन अपने पति की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन ही महेश जी ने 2-4 जान पहचान वालों को बोल दिया। ये घर बीच चौराहे पर था। यहाँ से हर तरह के रास्ते होकर जाते थे। कुछ लोग इस घर को लेने पहले भी आए थे, पर उन्होंने मना कर दिया था। ऐसी मौके की जमीन पर मॉल बनाकर वो इसका व्यवसायीकरण करना चाहते थे। आखिरकार भीगी आंखों से सावित्री जी ने बेटे की खुशी के लिए जमीन गिरवी रखने की सहमति दे दी। सावित्री जी किस तरह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। इस घर में नितिन का पूरा बचपन बीता था। इस घर में बिताए दिन उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमने लगे और उनकी आंखें भर आईं। नितिन के जाने की भी तैयारी हो गई थी। टिकट बन गए थे। महेश जी ने बाकी का पैसा उसके खाते में जमा करवा दिया और नितिन अपने सपनों के पंख लगाकर 7 समुंदर पार चला गया। एयरपोर्ट से अपने बेटे को दूर जाते देख रही सावित्री जी की आंखें हवाई जहाज का पीछा करती रहीं। वो तो ओझल हो गया है। अब तुम घर चलो, महेश जी ने झकझोरा, पर वो तो जैसे अतीत की गहराइयों में खो चुकी थी। शादी के 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया था। सावित्री जी ने ना जाने कितने मंदिर गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका, भगवान से कितनी मिन्नतें की, तब जाकर ईश्वर की कृपा से देर से ही सही उनकी गोद हरी हुई थी। पुत्र रत्न को प्राप्त कर वो अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी और ये सपने देखने लगी कि कब नितिन बड़ा होगा, नौकरी करेगा और इसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी। अभी तो सभी सपने पंक्ति में खड़े थे, क्योंकि नितिन केवल पढ़ने विदेश गया था। अभी तो वो 2 साल पढ़ाई करेगा। नितिन विदेश में क्या गया, अपने माँ बाप को जैसे भूल ही गया था। नितिन अपने माता पिता को फोन करना तक जरूरी नहीं समझता था। अब तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आजकल महीनों तक फोन ही नहीं करता है। अगर उसके माता पिता फोन करते हैं तो उठाता भी नहीं है। सावित्री जी ने चिंता जताते हुए कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, अभी उसकी परीक्षाएं चल रही हैं, व्यस्त होगा। और महेश जी दिलासा देते थे। कुछ महीनों बाद पता चला कि नितिन की नौकरी लग गई तो दोनों मंदिर ईश्वर का धन्यवाद करके आए और प्रसाद चढ़ाकर भी आए। काश नितिन हमारे साथ होता। उसे क्या अपने देश में नौकरी नहीं मिल सकती है?
हाँ मिल तो जाएगी, पर वहाँ ज़्यादा आमदनी मिलेगी, तभी तो वो हमारा घर कर्ज से छुड़वा लेगा। महेश जी ने उम्मीद भरी सांस लेते हुए कहा, नौकरी लगे तो महीने हो गए और घर गिरवी रखने वाला भी रोज तकादा करने आ जाता है। अभी तक तो उसने एक भी पैसा नहीं भेजा है। सावित्री जी ने याद दिलाया, पर इस बार महेश जी चुप थे। वो खुद परेशान हो गए थे। नितिन जिस कंपनी में काम करता है उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की शोभा से वो शादी कर लेता है, लेकिन इस बारे में अपने माता पिता से एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझता है। कुछ दिनों बाद नितिन का फोन आता है कि उसने यहाँ शादी कर ली और नया घर भी ले लिया है। आप फोन पर ही आशीर्वाद दे दे, शादी कर ली, हमें शादी होने के बाद बता रहा है। और मेरी आंखें जो उसकी शादी के सपने देखती थी उसका क्या। और सावित्री जी की रुलाई फूट गई। महेश जी ने अपना कंधा आगे करके उन्हें सहारा दे दिया। रोते रोते ही उनकी आंख लग गई। घर की सारी जमा पूंजी भी खर्च हो रही थी, ऊपर से कर्ज का ब्याज देना भी भारी हो रहा था। लगातार तनाव से दोनों की सेहत गिरने लगी और एक दिन उनका घर भी उन दोनों के हाथ से चला गया। पास ही की बस्ती में वो एक कमरा लेकर रहने लगे। उस दिन के बाद नितिन का फोन कभी नहीं आया और यहाँ से महेश जी फोन लगाते थे, पर वो नंबर ही व्यस्त आता था। बेटे से मिलने की आस लिए दोनों पति पत्नी अब वृद्ध हो चले थे। सालों से उनके बेटे ने उनकी खबर नहीं ली। मंदिरों से मिले प्रसाद पर दोनों जीवन यापन कर रहे थे। कभी तो भर पेट मिल जाता था और कभी आधे भरे पेट ही सो जाते थे। चिंता फिक्र में हाथ पैर भी काम नहीं करते थे। दोनों बस अपने जीवन के दिनों को गिन रहे थे और अभी भी एक उम्मीद थी कि उनका नितिन उनसे मिलने एक दिन जरूर आएगा। महेश जी की हालत बहुत खराब थी। वो अपना कर्ज भी चुका नहीं पा रहे थे और ब्याज देने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं थे। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब से विदेश गया है एक बार भी हमसे मिलने आना तो दूर की बात है, कभी हमसे फोन पर भी बात नहीं करता है। महेश जी की हालत जब बहुत खराब होने लगी तो सावित्री जी ने एक बार फिर से फोन किया। अरे माँ, क्यों बार बार फोन करती रहती हो? अगर कोई एक बार फोन नहीं उठाए तो इसका मतलब वो किसी जरूरी काम में व्यस्त हो सकता है। कम से कम आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए। नितिन गुस्से में दनदनाता हुआ अपनी माँ से बोलता है, चुप कर नालायक, तेरे पापा मर रहे हैं, तुझ में प्राण अटके हुए हैं, तू एक बार तो आ जा उनके अंतिम दर्शन के लिए। और फोन रख दिया। नितिन को अपनी माँ की बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। सावित्री जी नितिन को ना जाने कितने फोन करती हैं, लेकिन वो एक बार भी अपनी माँ का फोन नहीं उठाता है। एक हफ्ते बाद नितिन अपने बिजनेस के काम से भारत आता है तो अपने माँ पिता के पास भी चला जाता है और उनके कमरे के बाहर खड़ा था। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा और महेश जी ने प्राण त्याग दिए। सावित्री जी निशब्द थी, फिर चीख कर बोली, मेरे सुहाग का हत्यारा आ गया। नितिन ने जैसे ही ये शब्द सुने उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाया। अब तुझे फुर्सत मिली है, सालों से तेरे पापा तुझे याद कर रहे थे, तुझसे मिलने को तरस रहे थे। अरे उनके तुझ पर बहुत एहसान है, ये शरीर भी तुझे उनसे ही मिला है। तेरे पापा ने तेरी हर इच्छा पूरी की, तेरी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाने में दिन रात पसीना बहाया। तेरे पापा ने सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में काम किया।
ताकि तेरे स्कूल और कॉलेज की फीस भर सके। खुद दीपावली पर कभी नए कपड़े नहीं खरीदे पर तुझे हर साल दिलाते थे। खुद फटे जूते पहनते थे पर तुझे नए जूते दिलाते थे। उनके स्वेटर में छेद हो गए थे फिर भी नया स्वेटर कभी नहीं खरीदा पर तुझे नया जैकेट पहनाया। खुद फटी बिवाइयों से साइकिल का पैडल चलाते थे पर तुझे मोटरसाइकिल दिलाई। खुद इस छोटे से कमरे में सालों गुजार दिए पर तेरी पढ़ाई के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया और वो घर भी अब उनके हाथों से चला गया। तेरे पापा ने जो तेरे लिए किया है तूने उसकी अहमियत कभी नहीं समझी है। अरे नालायक, माँ तो सिर्फ 9 महीने ही कोख में रखती है पर पिता बच्चों के आत्मनिर्भर होने तक सालों साल अपने खून पसीने की कमाई से उनके खान पान, शिक्षा, करियर, रहन सहन की जिम्मेदारी उठाता है और अपने बच्चों को पालता है। कभी तुझे ये ख्याल नहीं आया कि हम तेरे बिन कैसे रह रहे होंगे? तेरी वजह से जो इतना कर्ज लिया था वो हम चुका पाए या नहीं? हमने भर पेट खाना भी खाया है या नहीं? तूने कभी नहीं पूछा, बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहा। तूने तो देश के साथ अपने मम्मी पापा को भी छोड़ दिया, हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। तेरे पास कमी थी तो पैसे मत भेजता, कम से कम हमसे बात तो करता। तुझे ये तो पता चलता कि तेरे मम्मी पापा जिंदा हैं या मर गए हैं। कभी तो उनकी सुध लेता, कभी तो। और सावित्री जी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आज पति का कंधा उनसे छिन चुका था और बेटा भी शर्म से गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। पिता का प्यार और दुलार सौभाग्य से मिलता है। पिता को प्रेम कभी नजर नहीं आता है, पिता के प्रेम को आंका नहीं जा सकता है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्हें पिता का नाम और पिता की छांव नहीं मिलती है। तूने अपने सौभाग्य पर खुद ही ठोकर लगा दी। तूने अपने जन्मदाता, अपने पालनकर्ता का दिल दुखाया है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं पापा के सारे कर्ज चुका दूंगा। नितिन ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, अब तो तू कुछ भी कर ले, क्या फ़ायदा? वो तो एक उम्मीद लिए हुए इस दुनिया से चले गए। तू पापा का लिया हुआ कर्ज चुका देगा पर तेरे पापा का जो कर्ज तेरे ऊपर है तो उसे कभी चुका नहीं पाएगा। उनकी आत्मा तो अतृप्त ही रहेगी। अपनी माँ की बात सुनकर नितिन जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। सावित्री जी उसे अपने से दूर कर देती हैं। महेश जी की अर्थी सज जाती है, उन्हें मुख अग्नि दे दी जाती है। सावित्री जी निढाल सी हो जाती हैं और चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उन्हें लगा जैसे उनके प्राण निकल गए थे। कुछ देर बाद नितिन उन्हें हिलाता है पर वो निष्प्राण होकर झूल जाती हैं। आज उसने पापा के साथ अपनी मम्मी को भी हमेशा के लिए खो दिया था। जैसे दोनों बरसों से उसकी ही राह देख रहे थे। दोनों के प्राण अपने बेटे से मिलने और उसे देखने के लिए ही रुके हुए थे। नितिन स्तब्ध रह जाता है। आज उसके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज उसने माँ और पिता दोनों को ही खो दिया था। पाठकों, बच्चों को पालने और उनकी शिक्षा भविष्य बनाने हेतु माता पिता अपने खून पसीने की कमाई लगा देते हैं। पिता अपने बच्चे की परवाह करता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। ये भी तो प्रेम ही है। और जिन माता पिता का सहारा लेकर बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक दिन उनकी ही उपेक्षा करके उन्हें भुला देते हैं। बच्चों का अपने माता पिता के प्रति फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए।
तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।